हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल एटम केमिस्ट्री क्लासेस पर। जैसा कि हमने कल बात की थी सिलेबस के बारे में, बहुत आरबीएससी एंड सीबीएसई को हमने कल क्या किया, कवर किया। आज हम बात करेंगे, हमने कल डिसाइड किया था कि हम अपनी जर्नी की शुरुआत क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी चैप्टर हेलो एल्केनो हेलो एरिन से करेंगे। ठीक है, तो आज हम अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, आज हम जो बातें करने वाले हैं, सबसे पहले चैप्टर का नाम देखिए हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। ठीक है, इसी चैप्टर को क्या कहा जाता है, एल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड। ठीक है, एक नाम और इसका है हैलोजन डेरिवेटिव। आप तीनों में से कुछ भी इसको कह सकते हैं, तीनों एक ही चीज है। तो आज इस चैप्टर में हम सबसे पहले क्या देखेंगे, हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। क्या देखेंगे? इंट्रोडक्शन। सबसे पहले जरूरी है ना इंट्रोडक्शन। भाई, जिस चीज के बारे में आप पढ़ रहे हैं उस चीज के बारे में आपको पता ही नहीं तो फिर क्या मतलब पढ़ाएगा। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद हम देखेंगे क्लासिफिकेशन। क्या देखेंगे? क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। ठीक है, एट लास्ट एंड थर्ड नंबर पे हम क्या देखेंगे, नोमेनक्लेचर। क्या देखते हैं? नोमेनक्लेचर। ठीक है, नोमेनक्लेचर हमको देखना है इनका। और उसके बाद हम देखेंगे नेचर ऑफ CX बॉन्ड। जो आपका कार्बन हेलोजन बॉन्ड है, इसका नेचर भी हमें देखना है। और लास्ट में हम यहाँ कवर करने वाले हैं आज आइसोमेरिज्म। क्या? आइसोमेरिज्म। ठीक है, आइसोमेरिज्म आप इनकी हम देखेंगे। ठीक है, तो आज हम ये 5 टॉपिक कवर करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। एक चीज मैं बताता हूं दोस्तों, ये जो आप स्टार्टिंग का पढ़ते हो ये बेसिक है चैप्टर का। क्या है? बेसिक है। हो सकता है यहां से क्वेश्चन आए या ना आए, लेकिन एक चीज बताइए, आप आपका घर किस पे टिका होता है? नीचे क्या होती है? नींव। नींव पे आपका घर टिका होता है, वो नींव दिखती है? नींव कभी नहीं दिखती है। दिखता क्या है आपको? अपना मकान। उसी तरह से किसी भी चैप्टर की जब स्टार्टिंग होती है तो उसका कुछ बेसिक्स उसके क्या होते हैं, पढ़ने होते हैं। ये बेसिक्स जरूरी नहीं आपको एग्जाम में मिले, लेकिन ये बेसिक्स बहुत जरूरी है उस चैप्टर को फर्दर समझने के लिए। अगर आप बेसिक्स नहीं समझ पाते, आप ये नहीं बता पा रहे कि एल्काइल हैलाइड है कौन सा, 1 डिग्री 2 डिग्री, आप उसका नोमेनक्लेचर ही नहीं कर पा रहे, तो फिर क्या मतलब है आप उनका मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देखने से, केमिकल रिएक्शंस देखने से। ठीक है, इसलिए बेसिक पार्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आए ना आए एग्जाम में अलग बात है, लेकिन हमें आना जरूरी है। ठीक है, हम बेसिक सीख लेंगे तो आगे दिक्कत कम आएगी, क्योंकि चैप्टर फर्दर जब आगे बढ़ता रहता है तो डिफिकल्टीज आती जाती हैं। तो स्टार्टिंग बिल्कुल बेसिक सा है, लेकिन इस बेसिक को हमें पढ़ते हुए चलना है, उसके बाद हमें आगे चलना है और फर्दर चैप्टर को देखना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन। क्या देखेंगे? इंट्रोडक्शन। डेफिनेशन, भाई क्या होते हैं आपके एल्काइल हैलाइड्स, हेलो एल्केन्स या हेलो एरिन्स आपके क्या है? तो हम डेफिनेशन सबसे पहले देखते हैं। देखिए, डेफिनेशन में कुछ भी नहीं है। द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स the replacement of hydrogen atom from aliphatic or aromatic hydrocarbons by equal number of halogen atoms। ठीक है, equal number of halogen atom is called halogen derivative। में यहां बोल देता हूं इसको हेलोजन डेरिवेटिव। एक बार डेफिनेशन दोबारा देखिएगा। द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम, द रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एलिफेटिक एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स बाय इक्वल नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स इज कॉल्ड हेलोजन डेरिवेटिव। ठीक है, डेफिनेशन के बाद अब आपको बहुत आसानी से समझ में आने वाला है मैं क्या करने जा रहा हूं, आप अच्छे से देखिएगा। ये मैंने क्या लिया आपका
कोई भी एक एल्केन ले लिया, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन एल्केन मैंने आपका लिया है, ठीक है। यहां से क्या करना है, रिप्लेसमेंट करना है आपका, इसका मतलब आपका ऐड करना है आपको हेलोजन। कौन ऐड करना है, हेलोजन, और बाहर क्या जाना है आपका, हाइड्रोजन। तो यहां से देखिए H को रिप्लेस कर दीजिए और X को इसमें एंटर कर दीजिए, RX। ये क्या बन गया आपका, ये क्या बना आपका, हेलो एल्केन या अल्काइल हैलाइड, ठीक है। इसी तरह मैंने बात की थी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन होता है, बेंजीन होती है। अभी बेंजीन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होती है या नहीं होती, होती है। ये लीजिए आपकी बेंजीन, मैंने यूं दिखा दी, दिखाई बेंजीन को। यहां भी कुछ नहीं करना, एंट्री आपको हेलोजन की करवानी है और रिजेक्शन आपको हाइड्रोजन का यहां से कर देना है। तो फर्दर ये आपका क्या बन जाएगा, मेरे हिसाब से क्या बन गया, ये अराइल हैलाइड। समझ में आया आपको। अब आर की जगह आप कोई भी अल्काइल ग्रुप ले सकते हैं, जैसे मीथेन CH4, तो मैं उस मीथेन को यूं लिख सकता हूं, अरे मैं लिख सकता हूं CH4 को यूं। उसके बाद क्या करना है आपको, एक हेलोजन आप इसमें क्या करवा दीजिए, एंटर, और H आपका बाहर निकाल दीजिए, क्या बनेगा, CH3 बन गया आपका मिथाइल हैलाइड। मिथाइल हैलाइड आपका बन गया। इसी प्रकार आप बेंजीन के साथ करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, अराइल हैलाइड। तो ये डेफिनेशन समझ में आई आपको। आपको क्या करवा देना है, एक चीज में ध्यान देना होगा आपको कि मैं जितने हेलोजन एटम आपका एंटर करवा रहा हूं ना, उतने ही हाइड्रोजन बाहर निकाल रहा हूं। ऐसे नहीं आप यहां से अल्काइल ग्रुप से 2 हाइड्रोजन निकाल रहे हैं और जब ऐड कर रहे हैं हाइड्रोजन तो कितना, 1 नहीं, जितने मैंने यहां लिखा था इक्वल नंबर, जितने हाइड्रोजन आपको रिप्लेस करने हैं उतने ही हेलोजन आपको ऐड करने हैं, ठीक है। ये तो थी नॉर्मल सी डेफिनेशन। तो मैं कह सकता हूं कि हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स आर हेलोजन derivatives of aliphatic and aromatic हाइड्रोकार्बन्स। क्या मतलब हुआ कि आपके हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स क्या हैं, आपके एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के हेलोजन डेरिवेटिव्स हैं, हेलोजन डेरिवेटिव्स है। ये इसका आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। आइए फर्दर बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बाद हमने क्या बोला था, क्लासिफिकेशन। किसकी बात की थी, क्लासिफिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भाई डिवाइड तो करना आना चाहिए ना कि कौन सा एल्केन्स कौन सी क्लास में आता है या क्या उसका प्रॉपर क्लास है उसका, ठीक है। तो हम क्लासिफिकेशन में देखते हैं। देखिए क्लासिफिकेशन सबसे पहले बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। अरे भैया आपके उस अल्काइल हैलाइड या अराइल हैलाइड में कितने हेलोजन एटम हैं, उस बेसिस पे हम उसका क्लासिफिकेशन सबसे पहले करना चाहते हैं। जैसे देखिए मैं बोलता हूं आपको CH3X, मैं आपको बोलता हूं C2H5X। तो मुझे क्या इन दोनों में सिर्फ एक हेलोजन दिख रहा है, ठीक है। तो जब अकेला सिंगल दिखता है आपको तो आप इनको क्या बोल सकते हैं, मोनो। क्या बोल सकते हैं, मोनो हेलो एल्केन कह सकते हैं आप इसको, मोनो हेलो एल्केन। अब ऐसा थोड़ी होता है हमेशा, कई बार आपको एक ही कंपाउंड में एक से ज्यादा भी हेलोजन दिख सकते हैं। ये लीजिए, तो ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोलते हो, डाई हेलो एल्केन। क्या बोलोगे, डाई हेलो एल्केन आपका, ठीक है। फर्दर मैं बात करूं इससे भी ज्यादा, 2 से ज्यादा, जी हाँ बिल्कुल 2 से ज्यादा भी होता है। ये लीजिए आपका, इसको क्या बोलोगे, ट्राई हेलो एल्केन। अपन 2 से आगे अपन पोली बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, पोली हेलो एल्केन, आपका पोली
हेलो एल्केन। पॉली में अगर 3 है तो ट्राई हेलो एल्केन, फॉर 3 ट्राई, फॉर 4 टेट्रा, और आपको सबको पता है कि 5 में पेंटा। ठीक है, तो 1 अगर अकेला हेलोजन एटम है आपके कंपाउंड में तो उसको क्या बोलोगे, मोनो हेलो एल्केन। 2 हेलोजन एटम है तो क्या बोलोगे, डाई हेलो एल्केन। और 2 से ज्यादा है तो पॉली हेलो एल्केन। अब 2 से ज्यादा 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे था आपका, ये क्लासिफिकेशन आपका था बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, यानी कि आपके कंपाउंड में हेलोजन एटम कितने हैं उस बेसिस पे हमने इसका अध्ययन किया है यहाँ पर। ठीक है, अब जो क्लासिफिकेशन में बताने जा रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचर ऑफ कार्बन एटम which is bonded to halogen atom। अब मैं क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे कर रहा हूं कि आपका हेलोजन से जो कार्बन कनेक्ट है उसका नेचर कैसा है। ठीक है, इसके बेसिस पे यहां 5 तरह के हम पढ़ने वाले हैं, 5 टाइप्स हम क्या करेंगे यहां पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला टाइप है अल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, सेकेंड टाइप हम पढ़ेंगे अलाइलिक हैलाइड्स। थर्ड जो हम पढ़ने वाले हैं वो है बेंजाइलिक। ठीक है, बेंजाइलिक हैलाइड्स। उसके बाद हम पढ़ेंगे वाइनिलिक हैलाइड्स। कौन से, वाइनिलिक। और लास्ट में फर्दर हम देखेंगे अराइल हैलाइड्स, अराइल हैलाइड्स। ठीक है, अब देखिए अल्काइल हैलाइड्स में 3 कैटेगरीज आएगी आपकी, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। समझाते हैं आपको। 1 डिग्री देखिए मैं लिखता हूं, ठीक है, ये अल्काइल हैलाइड मैंने लिखा। एक चीज बताइएगा, इसमें आपका जो हेलोजन है वो डायरेक्ट हेलोजन से जो कार्बन अटैच है, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन उसका, sp3 है। दिख रहा है आपको sp3। वो कार्बन खुद कितने कार्बन से अटैच है, ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, ओनली 1 कार्बन से मुझे अटैच दिख रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा उसको 1 डिग्री। ये चीज आपको डिग्री देखना आनी चाहिए, क्लास 11th में भी आपने सीखा होगा। 2 डिग्री, 2 डिग्री बात करते हैं अपन। यहां आपका जो हेलोजन है, यहां आपका जो हेलोजन एटम है, इस हेलोजन एटम से जो कार्बन जुड़ा है sp3 है, ये भी कैसा है, लेकिन ये कार्बन कितने कार्बन से कनेक्ट है, डायरेक्ट इधर एक इधर एक, मतलब 2 कार्बन से कनेक्ट है, तो हम इसको क्या बोलते हैं 2 डिग्री। क्या बोलेंगे 2 डिग्री। फर्दर हम लास्ट की बात करें तो आप समझ ही गए होंगे इसमें क्या होने वाला है, बता सकते हैं। मान लो आपका हेलोजन है, कुछ भी आप आर ग्रुप यहां रख सकते हैं, यहां देखिए जिस कार्बन से आपका हेलोजन अटैच है, ये अभी भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन में है, लेकिन ये कितने कार्बन से कनेक्ट है डायरेक्टली, 1 2 3। कितने कार्बन से, 3 कार्बन से कनेक्ट है, तो क्या बोलोगे उसको 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। तो ये कैटेगरी आपको डिवाइड करनी आनी चाहिए। तीनों याद रखना, तीनों में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। यहाँ हाइब्रिडाइजेशन में कोई चेंज अभी तक नहीं हुआ है। तो ये आपके क्या थे, अल्काइल हैलाइड्स 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। यहाँ गलती ना कीजिएगा। आप देखिए मैं एक चीज और बताता हूँ आपको, CH3 CH2 CH2, ये आपका हेलोजन, कोई भी मैंने Cl लगाया। यहाँ कई बच्चे गलती क्या करते हैं, सर Cl के पास वाला जो कार्बन है सर, ये पास में 2 कार्बन से कनेक्ट है, तो ये 2 डिग्री होना चाहिए। 2 कार्बन से कनेक्ट नहीं है, ये सिर्फ इसी कार्बन से कनेक्ट है, ना कि इससे। ये गलती बहुत से मैंने बच्चों की देखी है, बोलते सर यहाँ देखिए इस कार्बन के पहले 2 कार्बन है, तो ये क्या 2 डिग्री नहीं हो सकता। नहीं, ये कितना डिग्री है, सिर्फ 1 डिग्री, क्योंकि हमें वही कार्बन देखना है जिससे हमारा हेलोजन एटम जुड़ा है। ठीक है, वो कितने कार्बन से अटैच है। यहाँ मुझे तो ये कार्बन 1 से ही अटैच दिख रहा है, आपको इसके अलावा कुछ दिख रहा नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब ये कौन सी डिग्री में आएगा, 1 डिग्री। ठीक है,
आपने पढ़ा एल्काइल हैलाइड। यहां दिक्कत नहीं आती है, मोस्ट ऑफ दिक्कत देखिए अब आएगी। कई बच्चों को मैंने जो देखा है अलाइलिक हैलाइड्स, अलाइलिक, बेंजाइलिक, वाइनिलिक, ये तीन पोजीशंस में बच्चों को बहुत तकलीफ होती है। ये तीनों पोजीशन को कभी समझ ही नहीं पाते कि अलाइलिक पोजीशन कौन सी है, बेंजाइलिक, वाइनिलिक कौन सी। तो अच्छे से देखिएगा, अलाइलिक पोजीशन, हेलोजन एटम इज अटैच्ड to the sp3 hybridized carbon next to the carbon double bond carbon। मैं बताता हूं आपको, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के जस्ट बाद वाला जो कार्बन है उससे अगर आपका हेलोजन जुड़ा हुआ है तो ये कौन सी हैलाइड्स कहलाती है, अलाइलिक हैलाइड्स। आप अपनी वैलेंसी पूरी कर लीजिए, यहां वैलेंसी पूरी कीजिए, CH2 CH, यहां वापस क्या होगा CH2X। अब अच्छे से देख लीजिएगा, अलाइलिक पोजीशन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के पास वाला sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, अगर उससे आपका हेलोजन जुड़ा हुआ है तो वो आपके कौन से हैलाइड्स होते हैं, अलाइलिक हैलाइड्स। ठीक है, अलाइल में बात करें, ये लीजिए कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के पास वाला कार्बन, बस कार्बन से जुड़ा हुआ आपका हेलोजन। ये पोजीशन कौन सी पोजीशन है, अलाइलिक पोजीशन। ठीक है, कई बार यूं भी पूछ लेते हैं, ये आपका डबल बॉन्ड, उसके बाद वाला sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, उससे आपका हेलोजन जुड़ा हुआ हो, तो ये कौन से हैं, सारे अलाइलिक हैलाइड्स। तो ये पोजीशन आपको समझ में आ गई होगी, अलाइलिक पोजीशन। ठीक है, हम अब बात करते हैं बेंजाइलिक पोजीशन की। बेंजाइलिक पोजीशन के लिए क्या बोला जाता है, द कार्बन विच इज बॉन्डेड टू हेलोजन एटम जस्ट आफ्टर एरोमेटिक रिंग, जस्ट आफ्टर एरोमेटिक रिंग के बाद वाला, एरोमेटिक रिंग के बाद वाले sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अगर आपका हेलोजन जुड़ा हुआ है तो वो हैलाइड्स आपके क्या कहलाते हैं, बेंजाइलिक हैलाइड्स। मैं बात करता हूं, देखिएगा अच्छे से, ये लीजिए, इफ द हेलोजन एटम इज अटैच्ड टू द sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जस्ट आफ्टर या जस्ट फॉलोड बाय बेंजीन और एरोमेटिक रिंग, एरोमेटिक रिंग के जस्ट बाद वाला sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, अगर उससे आपका क्या जुड़ा हुआ है, हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है, तो ऐसे हैलाइड्स क्या कहलाते हैं, बेंजाइलिक हैलाइड्स। ठीक है, पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में, कई बार पोजीशन पूछ ली जाती है कि विच अपॉन दिस, मतलब इनमें से कौन सी ऐसी पोजीशन है जो बेंजाइलिक पोजीशन है, करेक्ट पोजीशन आपको बतानी होती है। ठीक है, ये पोजीशन इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं वाइनिलिक पोजीशन की। वाइनिलिक पोजीशन बिल्कुल सिंपल है, हेलोजन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, मतलब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पे ही कौन जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट हेलोजन। देखिएगा, C डबल बॉन्ड C X। ठीक है, यहां वैलेंसी पूरी करते हैं, CH2 CH X। देखिए वैलेंसी आपकी कंप्लीट है, हेलोजन अटैच है, तो हेलोजन कौन से कार्बन से अटैच है, यहां पे sp3 है, sp3 है या sp2, sp2, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp2। डबल बॉन्ड कैरेक्टर दिख रहा है मेरे पास में, डबल बॉन्ड कैरेक्टर दिख रहा है नहीं दिख रहा, दिख रहा है। तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से डायरेक्टली अगर आपका हेलोजन अटैच्ड है तो उस पोजीशन को क्या बोलते हैं, वाइनिलिक पोजीशन। ये लीजिए, ठीक है, ये गलत है, बिल्कुल सही है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से जस्ट अटैच है आपका कौन, हेलोजन एटम। तो ये पोजीशन आपकी क्या कहलाने वाली है, वाइनिलिक पोजीशन। कर सकते हैं बिल्कुल। फर्दर आपका फाइनल क्लासिफिकेशन आपका अराइल हैलाइड्स। यहां क्या है, यहां क्या बोला जाता है कि हेलोजन एटम अटैच्ड जस्ट टू द एरोमेटिक कार्बन। देखिए एरोमेटिक रिंग के कार्बन से डायरेक्ट कौन जुड़ा हो, हेलोजन अटैच हो, यही तो कहलाते हैं आपके अराइल हैलाइड्स। तो एक चीज मुझे बताइएगा, जिस कार्बन से ये जुड़ा है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, मेरे को यहाँ हाइब्रिडाइजेशन दिख रहा है sp2,
sp2 दिख रहा है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, प्लेनर स्ट्रक्चर दिख रही होगी, ट्राइगोनल प्लेनर दिख रहा है, तो कौन से हाइब्रिडाइजेशन के ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है sp2। तो नोटिस कीजिएगा 5 टाइप्स पढ़े, अल्काइल हैलाइड, अलाइलिक, बेंजाइलिक, वाइनिलिक और अराइल। तो स्टार्टिंग के 3 थे, इनमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा था, sp3, और जो लास्ट के 2 हैं इनमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। तो आपकी जो एनसीईआरटी की बुक्स है सीबीएसई में, उसमें क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचर ऑफ कार्बन एटम, उसमें लिखा हुआ है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, फिर उसके तीनों समझा रखे हैं, अलाइल, एल्काइल, अलाइलिक, बेंजाइलिक। उसके बाद क्या दे रखा है आपको, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, उसमें कौन, वाइनिलिक और अराइल हैलाइड्स। ठीक है, ये आपके क्लासिफिकेशन कंप्लीट होता है। 2 बेसिस पे हमने इसको देखा है, नंबर ऑफ हेलोजेंस के बेसिस पे आपने देखा, मोनो, डाई, पॉली हेलोजेंस हम बोल सकते हैं लाइट्स। उसके बाद बेस्ड ऑन नेचर ऑफ कार्बन एटम बॉन्डेड टू हेलोजन एटम, उस कार्बन एटम को यहाँ टारगेट किया गया जो हेलोजन एटम से कनेक्ट था, कि उस कार्बन का नेचर क्या है, उस कार्बन का नेचर क्या है, और उसके मैं फर्दर 5 टाइप्स पढ़े हैं, और उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा क्लासिफिकेशन बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। फिर क्लासिफिकेशन हम यहाँ कंप्लीट करते हैं, क्लासिफिकेशन हम यहाँ कंप्लीट करके आते हैं अपने नोमेनक्लेचर पे। अब देखिए नोमेनक्लेचर वैसे तो आपका टॉपिक क्लास 11th का टॉपिक है, जहां पढ़ के आता है कॉमन नेम, डेराइव्ड नेम, आईयूपीएसी नेम या आईयूपैक बोलते हैं आजकल उसको, आईयूपैक। ठीक है, तो नोमेनक्लेचर आपको क्या करना है यहाँ पर देखना है। तो देखिए यहां हम देखेंगे अल्काइल हैलाइड्स को हम कवर करेंगे कि आपको समझा सके, अल्काइल हैलाइड्स के थ्रू हम थोड़ा सा आपको आईयूपीएसी समझा सके। और सबसे पहले हम बात करेंगे कॉमन नेम की, किसकी, कॉमन नेम्स। कॉमन नेम्स की हम यहाँ बात करें तो देखिएगा सामान्य नाम दिए जाते थे पहले, जब आईयूपैक नहीं आई थी तो उससे पहले इन कंपाउंड्स को कैसे जाना जाता था, कॉमन नेम्स के हिसाब से ही जाना जाता था। कॉमन नेम्स कैसे, कॉमन नेम्स के लिए बोला जाता है कि पहले आपके अल्काइल ग्रुप का नाम और उसके बाद आपका हेलोजन, उसके बाद आपका हेलोजन। ठीक है, जैसे आप बात करें, ये हेलोजन को मैं यहाँ चलिए Cl कर लेता हूं आपका क्लोराइड, तो क्या अल्काइल ग्रुप कौन सा ये, मुझे मिथाइल दिख रहा है, क्या दिख रहा है, मिथाइल। हेलोजन, हेलोजन चलिए मैं आपको हेलाइड लिख देता हूं, आपको उससे दिक्कत नहीं आएगी, हेलाइड। ठीक है, अल्काइल ग्रुप फॉलोड बाय हेलाइड। ठीक है, तो मिथाइल क्लोराइड, भैया बहुत कॉमन नेम आ गया, बिल्कुल कॉमन नेम है। अल्काइल ग्रुप देख के उसका नाम देख लीजिए, उसके बाद हेलोजन उसको हेलाइड की फॉर्म में लिख दीजिए, मिथाइल क्लोराइड। और भैया दिक्कत कोई, CH3 CH2 Cl, क्या दिक्कत आई, कौन सा ग्रुप है, मुझे तो इथाइल ग्रुप दिख रहा है, कौन सा, तो क्या लिखोगे, इथाइल क्लोराइड। ठीक है, फर्दर हम इसके चेन को लंबी करते हैं, यहां देखिएगा एक चीज नोट कीजिएगा, यहां मैंने क्या लिखा है, आप इसका कॉमन नेम अच्छे से और आराम से बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। सर प्रोपाइल क्लोराइड, पर ठीक है जैसे ही चेन लंबी होती है तो हम एक वर्ड यूज करते हैं एन, नॉर्मल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, एन, आगे अपना नाम ऐसे कैसे, प्रोपाइल क्लोराइड, एन प्रोपाइल क्लोराइड, क्या कहोगे। अब मैं आपसे बात करूं, मैंने क्या किया, CH3CH Cl और ऊपर CH3। ठीक है, यहां पे ध्यान से देखिएगा इस ग्रुप को, आइसो ग्रुप, अगर आपके एक कार्बन से 2 CH3 अटैच हैं, इस ग्रुप को आप नाम बोलते हो कॉमन नेम आइसो, क्या बोलते हो, आइसो। तो यहां क्या हो जाएगा, आइसो प्रोपाइल, आइसो प्रोपाइल। तो देखिए सीधी श्रृंखला है, सीधी चेन है, तो एन प्रोपाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल और आगे आपका हैलाइड, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, दिख रहा है आपको। तो इसको आइसो पोजीशन आपने बोली, क्या बोली,
आइसो पोजीशन। ये कॉमन नेम्स है, आप कॉमन नेम से डिराइव कर सकते हैं। फर्दर 4 कार्बन की चेन लेता हूं, CH3 CH2 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 C, क्या बोलोगे, एन ब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक है। पर इसको कुछ चेंज करते हैं, CH3 CH CH3 CH2 Cl। आइसो ग्रुप दिख रहा है आपको, आइसो ग्रुप दिख रहा है आपको, आइसो ग्रुप आपको दिखना चाहिए, दिख रहा है आपको। कार्बन कितने हैं, 4 ही है, तो आइसो ब्यूटाइल क्या बोलोगे, आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड। तो ये आइसो ग्रुप देखना आपको आना चाहिए। ये आइसो ग्रुप अगर आपको देखना नहीं आएगा तो बहुत दिक्कत आने वाली है, ठीक है। आइसो ग्रुप आप पहचान सकते हैं। 5 कार्बन की मैं सीरीज लूं तो यहां तो हम बोल देंगे एन पेंटाइल क्लोराइड, वो नहीं लिखते हम। 5 कार्बन को मैं ऐसे लिखता हूं, देखिए CH3 C CH3 CH3 CH2 Cl। कुछ सुन लिया? एक चीज नहीं आई है, अगर एक कार्बन से आपके 3 कार्बन अटैच हैं तो इस कंपाउंड को कॉमन नेम में बोला गया नियो। क्या बोला गया, नियो। नियो कितने कार्बन है, 5, नियो पेंटाइल क्लोराइड, नियो पेंटाइल क्लोराइड, ठीक है। सीधी चेन है तो आप एन लगा सकते हैं। एक कार्बन से 2 कार्बन अटैच हो सकते हैं तो उस प्रोसेस को या उस कंपाउंड पे उस भाग को हम क्या बोल सकते हैं, उस पार्ट को हम कह सकते हैं आइसो। क्या कह सकते हैं, आइसो। यहां देखिए 5 कार्बन की चेन हमने ली, फर्दर 5 कार्बन की चेन ली, उसको इस तरीके से हमने लिखा कि कार्बन से हमने कितने कार्बन अटैच किए, 1 2 3, उसके बाद आपका CH2 Cl, 5 कार्बन है तो इस पोजीशन को क्या बोलते हैं, नियो। क्या बोलेंगे, नियो, नियो पेंटाइल क्लोराइड। ये तो आपकी थी कॉमन नेमिंग, क्या थी, कॉमन नेमिंग। देखिए अराइल हैलाइड्स की मैं बात करूं तो इसमें कॉमन नेम भी आपका कुछ IUPAC जैसा ही रहता है। जैसे मैं यहाँ पे आपका अटैच करता हूँ Br, क्या करता हूँ Br, तो इसको बोलते हैं ब्रोमोबेंजीन। क्या बोलते हैं, ब्रोमोबेंजीन। इसका IUPAC नाम भी लगभग ऐसा ही है। मैं बात करता हूँ Br, एक मेरे यहाँ अटैच है, एक मेरे यहाँ अटैच है। तो यहाँ क्या करते हैं, एक देखिए 3 पोजीशन होती है, आपको पता होगा, ऑर्थो, मेटा और पैरा। ऑर्थो, मेटा और पैरा। यहाँ किस पे है, मेटा पोजीशन पे है, तो क्या बोलते हैं, मेटा डाइब्रोमो बेंजीन। बताइए कुछ गलत है, मेटा डाइब्रोमो बेंजीन ये आपका कॉमन नेम है अराइल हैलाइड्स का, ठीक है। अब आपका एक इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है IUPAC या IUPAC, जिसे हम कहते हैं IUPAC। IUPAC देखनी है अब हमें। तो भैया क्लास 11 का कुछ याद है आपको, क्या होता था? सबसे पहले मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, IUPAC में क्या होता है। सबसे पहले द सिलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हैविंग सब्स्टिट्यूएंट, गौर कीजिएगा, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इंक्लूडिंग सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। जिसमें बात करता हूं 6 कार्बन की हम एक सीरीज लेते हैं, C और C, ठीक है। ये मैंने यहाँ सबकी क्या ली, 6 कार्बन की चेन ली। यहाँ मैं आपका एक हेलोजन जोड़ देता हूँ, यहाँ मैं आपका एक ग्रुप अलग से सब्स्टिट्यूएंट को जोड़ देता हूँ, ठीक है। अब इसके आप वैलेंसी देखिए, वैलेंसी पूरे करते रहिएगा आप, CH3 CH CH2 CH CH2 फर्दर CH3, ये अपना कंपाउंड है। तो मैंने बोला लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करना है। यहाँ पर आप जब करेंगे तो 2 कार्बन चेन आपको दिखती है, देखिएगा
एक तो मुझे ये कार्बन चेन आपकी दिखाई दे रही है, फर्दर मुझे एक और चेन दिखाई दे रही है कुछ बच्चों को, ग्रीन वाली सिद्धि वाली कार्बन श्रृंखला या चेन हमें दिखाई दे रही है। Here we should decide which parental chain should be selected. I will tell you that first of all we see 3, 4, 5. रेड वाले में आप देखिएगा कितने कार्बन है, 5। हाँ, आपने सब्स्टिट्यूएंट को लिया है 7, ये सही है, लेकिन कितने कार्बन है, 5 कार्बन। सिद्धि चेन में बात करूं 1 2 3 4 5 6 कार्बन। तो ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी, लॉन्गेस्ट। तो राइट कौन सा है आपका, ये वाला, और रॉन्ग आपका क्या हो गया है, 5 कार्बन वाली सीरीज आपकी रॉन्ग हो चुकी है। समझ में आई आपको बात। अब इसका नोमेनक्लेचर आप आराम से कर सकते हैं। और दूसरा देखिए, मैं बात करता हूं आईयूपीएससी में सेकंड पॉइंट, नंबरिंग की हम बात करते हैं। तो नंबरिंग फ्रॉम दैट साइड फ्रॉम विच द सब्स्टिट्यूएंट गेट्स लोवेस्ट नंबर। नंबरिंग आपको उस साइड से चालू करनी है जिधर से आपके सब्स्टिट्यूएंट को क्या मिले, लोएस्ट नंबर मिले। क्या मिले, लोएस्ट नंबर। अभी समझ जाएंगे, देखिए आप, एक मैं चालू कर रहा हूं यहां से 1 2 3 4 5 6। एक कुछ बच्चे बोलेंगे सर थोड़ा चेंज करते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब एक चीज बताइए, जब मैंने ये किया तो सब्स्टिट्यूएंट कौन से कार्बन का है, कार्बन नंबर 2। इधर से मैंने नंबरिंग की तो सब्स्टिट्यूएंट पहले कितने कार्बन पे है, कार्बन नंबर 3। तो सिलेक्शन कौन करोगे आप, लोवेस्ट नंबर आना चाहिए। क्या आना चाहिए, कम से कम नंबर मिलने चाहिए आपको, आपके सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिलने चाहिए। मुझे तो यहां मिल रहे हैं इस वाली सीरीज में, सेकंड नंबर पे ही मिल रहा है, तो ये आपकी क्या हो गई, करेक्ट हो गई। और ये आपकी फिर से क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, तो इसका नाम देखते हैं अब। सेकंड पोजीशन पे कौन है, Cl 2 क्लोरो। कार्बन नंबर 4 पे कौन जुड़ा हुआ है, मिथाइल ग्रुप। क्या जुड़ा हुआ है, मिथाइल। तो 2 क्लोरो 4 मिथाइल। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। तो 6 के लिए क्या बोलोगे, हेक्स। और आपका एल्केन है तो हेक्सेन। ये देखिए, आपको बताइए नाम में कोई दिक्कत, आपको कोई भी नोमेनक्लेचर में आपको दिक्कत आई, नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल सिंपल सा आपका नोमेनक्लेचर ये यहां पर है। ठीक है, अब देखिए, आपने जो चेन सेलेक्ट की, आपने जो चेन सेलेक्ट की है, वापस करते हैं एक बार। आपने जो चेन सेलेक्ट किया, अगर उसमें आपको 2 सब्स्टिट्यूएंट दिखते हैं, 2 हेलोजन दिखे, क्या दिखे, 2 हेलोजन दिखे, और दोनों के हेलोजन कैसे हो, सेम, मतलब दोनों साइड कौन है आपका, क्लोराइड, दोनों हेलोजन सेम है। तो इस पोजीशन में आप क्या करोगे, नंबरिंग दीजिए। किधर से देंगे इस बार नंबरिंग, ये वाला 1 2 3 4 5 6। ठीक है, नंबरिंग ठीक है। हाँ, यहां भी भैया क्लोरीन, यहां भी क्लोरीन। तो क्या करोगे, कुछ नहीं करना। नोमेनक्लेचर में जब एक ही सब्स्टिट्यूएंट एक से ज्यादा बार आ जाता है, तो 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, पेंटा। आप आगे चलते जाइए, कोई दिक्कत नहीं। क्या बोलोगे, 2 4 डाई क्लोरो, 2 4 डाई क्लोरो हेक्सेन। भैया नाम ऐसे ही नहीं लिख देना है। जब भी आईयूपीएससी का रूल है, अगर 2 नंबर आते हैं तो नंबर के बीच में कोमा, नंबर के बीच में कोमा लगाना है, और नंबर के बाद जो वर्ड आएगा उसके बीच में हाइफन आपको यूज करना है। देखिए ये सही से ये हाइफन है। ठीक है, बीच में क्या यूज करना है, हाइफन। तो नाम यूं ही नहीं लिख देना है। आपको नाम आता है, आपने लिख दिया कुछ भी, ना तो आप यहाँ कोमा लगा रहे हो, ना कोई हाइफन लगा रहे हो, तो गलत माना जाएगा। 2 4 डाई क्लोरो हेक्सेन। ठीक है, ये डाउट क्लियर हुआ कि एक से ज्यादा अगर आपका हेलोजन दिख जाए तो क्या करना है, कुछ नहीं करना। एक से ज्यादा है, सेम है, तो 2 4, 2 पोजीशन पे 2 और 4, तो 2 4
दो बार है तो डाई, कौन है क्लोरीन, क्लोरो हेक्सेन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या देखेंगे, आप बोलोगे सर हेलोजन एटम ही मेरा डिफरेंट है, क्या है, हेलोजन एटम ही मेरा क्या है, डिफरेंट है, यानी दो हेलोजन एटम है मेरे पास लेकिन दोनों क्या है, डिफरेंट है। एक में लगा देता हूं आपका ब्रोमीन और एक मैंने आपका यहां लगा दिया Cl और आपका फर्दर मैंने यहां ग्रुप लगा दिया CH3, क्या लगा दिया CH3। भैया अब क्या करना है, आपने तो हेलोजन एटम सेम थे तो चलो कर दिया, अब अलग अलग है तो कुछ नहीं। सबसे पहले नंबरिंग कौन से साइड से होगी, इसी साइड से होगी। पहले ही कार्बन पे कौन है, पहले ही कार्बन पे आपका कौन अटैच है, सब्स्टिट्यूएंट, हेलोजन सब्स्टिट्यूएंट, तो नंबरिंग इधर से होनी है। अब एक चीज बता देता हूं, एक से ज्यादा अगर सब्स्टिट्यूएंट है तो अल्फाबेटिक ऑर्डर आपको फॉलो करना है। कौन सा फॉलो करना है, अल्फाबेटिक ऑर्डर, मतलब आपका सब्स्टिट्यूएंट का नाम देखना है, ब्रोमो, क्लोरो, ठीक है, तो ब्रोमो यानी बी से स्टार्ट हुआ, ब्रोमो बी से, क्लोरो सी से, मिथाइल एम से, तो अल्फाबेटिक ऑर्डर पे आपको काम करना है। मतलब अल्फाबेटिक ऑर्डर में जो पहले आता है उसको पहले लिखना है, क्या लिखोगे, 1 ब्रोमो, उसके बाद कौन आएगा C3 क्लोरो, 3 क्लोरो, उसके बाद 4 मिथाइल, और कितने कार्बन है, 6 तो हेक्सेन। तो ये डाउट भी अब क्लियर आपका, सर एक से ज्यादा हेलोजन सब्स्टिट्यूएंट हो तो नंबरिंग कैसे करनी है, नंबरिंग तो उधर से ही करनी है जिधर से आपको लोएस्ट मिले। हाँ सर उसको नाम कैसे करना है, तो नाम करने के लिए क्या होगा, नाम करने के लिए अल्फाबेटिक ऑर्डर फॉलो किया जाएगा। अल्फाबेटिक ऑर्डर में जो पहले है उसका नाम पहले ही लिखा जाएगा। तो ये डाउट भी आपका क्लियर हो जाना चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट डाउट आपका आता है, जैसे देखिए मैंने क्या किया, यहाँ Br है, यहाँ Cl है, इसको एक बार मिटाते हैं। अब बताइए नंबरिंग कहां से करनी है, इधर भी कितने नंबर पे है, क्लोरीन सब्स्टिट्यूएंट कार्बन नंबर 2, इधर भी कार्बन नंबर 2, लोचा है, लोचा कुछ नहीं है, अल्फाबेटिक ऑर्डर को फॉलो करना है। अल्फाबेटिक ऑर्डर में जो पहले आता है उसको पहले नंबरिंग आपको देनी है, 1 2 3 4 5 6, और नाम कैसे करेंगे, 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, 5 क्लोरो, और आपका हेक्सेन। बताइए कहीं दिक्कत आपको, कुछ भी दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सारा आईयूपीएससी में कवर किया है। अगर आपको क्लास 11th में आप एक बार वापस जाइए और रूल्स को पढ़िए। रूल्स कुछ नहीं है, सबसे पहले तो था लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का आपको सिलेक्शन करना है। जब सिलेक्शन हो चुका तो नंबरिंग करनी है। नंबरिंग में कई सिस्टम है, नंबरिंग किधर से करनी है, जिधर सब्स्टिट्यूएंट को क्या मिले, लोएस्ट मार्क मिले, लोएस्ट नंबर मिले, उधर से आपको नंबरिंग स्टार्ट करनी है। उसके बाद हमने एक चीज और देखी कि सब्स्टिट्यूएंट सेम है और एक से ज्यादा है तो क्या कर देना है, दोनों के नाम के पहले डाई ट्राई टेट्रा उनके नंबर के हिसाब से आपको लगा देना है। फिर हम बात करते हैं सर डिफरेंट टाइप के हेलोजन जुड़े हुए हैं, तो फिर वहां क्या आया था आपका अल्फाबेटिक ऑर्डर। अगर ब्रोमो है, क्लोरो है तो ब्रोमो को प्रायोरिटी देनी है, क्लोरो को बाद में, ठीक है। फ्लोरो है तो एफ उसके बाद आता है, उसको उन दोनों के बाद में। आयोडो उसके भी बाद आता है, आयोडो को उसके भी बाद में। तो आप ये फर्दर उनको नंबरिंग दे सकते हैं, उसके बाद आप नोमेनक्लेचर आपको आना चाहिए। बहुत आसान सा आईयूपीएससी है, कोई मुश्किल है मुझे नहीं लगता यहाँ मुश्किल है, ठीक है। अब यह आपका देख लेते हैं हेलो एरिन्स में भी आपको देख लेते हैं एक बार। हेलो एरिन्स में क्या होता है, तो देखिए हेलो बेंजीन, जैसे मैं बोलता हूं Br लिखता हूं यहाँ ब्रोमोबेंजीन, क्या नाम हो गया ब्रोमोबेंजीन। यहां मैं एक और Br लगा देता हूं तो क्या बोलोगे 1 2 डाई ब्रोमो बेंजीन, ठीक है। अभी क्या है भैया, एक और लगा दो
बी आर 1 2 3 4 क्या करोगे बताइए 1 2 4 1 2 4 जिस जिस नंबर पे आपको हेलोजन मिले उस नंबर को आपको लगा देना है। ट्राई है तीनों आपके इसमें ब्रोमो है तो तीनों 1 2 4 ट्राई ब्रोमो बेंजीन 1 2 4 ट्राई ब्रोमो बेंजीन आपके हेलोइंस का नोमेनक्लेचर है। तो बताइए नोमेनक्लेचर आपको समझ में आया। एक चीज और बताता हूं आपको, ध्यान से देखिएगा। सॉरी CH4 मीथेन है। मैंने क्या किया, दो हेलोजन जोड़े आपके, मान लीजिए दो क्लोरीन जोड़े हैं, तो बाहर कितने हाइड्रोजन निकाल रहे हैं, दो ही तो निकलेंगे, दो ही निकले तो क्या बना CH2 Cl यानी CH2Cl2। यहां क्या जो दोनों हेलोजन जुड़े हैं वो एक ही कार्बन से जुड़े हैं क्या? हाँ जी सर बिल्कुल एक ही कार्बन से जुड़े हैं ना, एक ही कार्बन से जुड़े हैं ना दोनों। इस पोजीशन को बोलते हैं जैम। क्या बोलते हैं? जैम डाई हैलाइड। जैम डाई हैलाइड कॉमन नेम बताते हैं जैम डाई हैलाइड। जैसे जैम डाई क्लोराइड, यहां क्या हो जाएगा हैलाइड की जगह क्लोराइड। तो जेमाइनल पोजीशन कहलाती है एक ही कार्बन से दोनों हेलोजन आपके जुड़े हुए हैं। और कॉमन नेम एक चीज और बोली गई एल्काइलिडीन, एल्काइलिडीन हैलाइड, एल्काइलिडीन हैलाइड। जैसे यहां आपका एक ही कार्बन है तो मिथाइलिडीन हैलाइड हो गया आपका। दो होते हैं तो क्या बोलते हैं इथाइलिडीन हैलाइड या क्लोराइड। ठीक है। और एक और देखिए आप सेकंड देखिए, ये जेमाइनल पोजीशन आपको समझ में आ गई। जेम एक पोजीशन और है CH2X, CH2X। क्या यहां भी एक ही कार्बन से दोनों हेलोजन जुड़े हैं? जी सर बिल्कुल नहीं जुड़े हैं, बिल्कुल नहीं जुड़े हैं। ये हेलोजन इस कार्बन से जुड़ा है, ये हेलोजन इस कार्बन से जुड़ा है। इस पोजीशन को बोलते हैं विसिनिल। क्या बोलते हैं? विसिनिल डाइहैलाइड, विसिनिल डाइहैलाइड। अगर ये आपके ब्रोमीन है तो विसिनिल डाइब्रोमाइड, क्लोरीन है तो विसिनिल डाई क्लोराइड, और इनका एक कॉमन नाम और एल्काइलिन, एल्काइलिन डाइहैलाइड। दो कार्बन है तो इथाइलिन, क्या बोलोगे? इथाइलिन डाइहैलाइड। तो समझ में आया। जैम जब एक ही कार्बन पे दो हेलोजन जुड़े हो और उसका एक और नाम अल्काइलिडीन ले लेते हैं कार्बन नंबर्स के हिसाब से, अल्काइलिडीन, मिथाइलिडीन, इथाइलिडीन, प्रोपाइलिडीन आप कर सकते हैं। इधर आप आएंगे तो फर्दर विसिनिल पोजीशन, जब दो एडजेसेंट कार्बन एटम पर, जब दो एडजेसेंट कार्बन एटम पर आपके अलग अलग हेलोजन जुड़े हुए हैं, दोनों कार्बन एटम एडजेसेंट पोजीशन में होने चाहिए, मतलब एक के साथ एक लगा हुआ, बीच में गैप नहीं, कार्बन गैप कार्बन नहीं, दो एडजेसेंट कार्बन पे आपके दो हेलोजन जुड़े हो तो उस पोजीशन को क्या बोलोगे? विसिनिल डाइहैलाइड। और एक और इसका कॉमन नेम है अल्काइलिन डाइहैलाइड। आप कर सकते हैं इसको आराम से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पोजीशन पूछ ली जाती है। जैम पोजीशन याद रखिएगा, एक ही कार्बन पे, विसिनिल में एडजेसेंट कार्बन पे अलग अलग हेलोजन जुड़े हुए हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जहां तक हमने नोमेनक्लेचर देखा है, हमने कवर कर लिया है नोमेनक्लेचर। उसके बाद देखिए आपको मैं क्वेश्चन बताता हूं। आपके एनसीईआरटी की बुक में एक तरह के सवाल दे रखे हैं, बच्चे कई उसमें कंफ्यूज होते हैं जबकि ऐसा कुछ उसमें है नहीं। देखिए कुछ नहीं है, मैं उतारता हूं आपका, आपकी बुक में दिया हुआ है देखिए आपका क्या है, एक हेलोजन डेरिवेटिव ही है ये, लेकिन इसको देने का लिखने का तरीका थोड़ा चेंज कर दिया और पूछ लेते हैं इसका यूपीएससी नेम बताइए। तो मैं कहता हूं आप इसको फर्दर स्टार्टिंग से एंड तक बिल्कुल सीधा लिखिए। देखिए सबसे पहले H3C, उसके बाद कार्बन, कार्बन से कौन अटैच है? हाइड्रोजन, ये लिख दिया मैंने। ठीक है।
क्या लगा हुआ है आगे बॉन्ड, कौन सा, डबल बॉन्ड, ये लीजिए डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के बाद CH, CH दिख रहा है, उसके बाद H कनेक्ट है, एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है यहाँ पर CH3 और लास्ट में आपका कौन है Br। तो यहाँ बताइए, अब इसको सीधा कर लेने के बाद क्या आपको नोमेनक्लेचर में कोई भी दिक्कत आ रही है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत, नोमेनक्लेचर कर सकते हैं क्या आप इसका, कर सकते हैं, डबल बॉन्ड को यहाँ प्रायोरिटी दें, ठीक है, 2 3 4 सॉरी 5। तो बताइए नाम क्या हुआ, कोई उसका नाम कनेक्ट कर सकता है क्या, 4 ब्रोमो, कार्बन चेन कौन सी सेलेक्ट की, क्या आपने यही कार्बन चेन सेलेक्ट की है क्या, बताइए, यही किए, वन 2 3 4 5। नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे इसका आप बताइए, 1 2 3 4, 4 पोजीशन पे कौन है, ब्रोमो, 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो, 2, या फिर आप ऐसे कर लीजिए पैंट 1 2, दो पे डबल बॉन्ड है तो पैंट 2 इन, 4 ब्रोमो पैंट 2 इन, 4 ब्रोमो पैंट 2 इन, आपका ये नाम हो गया। तो ऐसे फर्दर एग्जांपल्स भी काफी दिए हुए हैं इसमें, तो आप सारे एग्जांपल कर सकते हैं, इनको आप स्टेप बाय स्टेप सीधा लिखिए, उसके बाद तो कोई दिक्कत आपको आने वाली है ही नहीं, ठीक है। ये आपका नोमेनक्लेचर कंप्लीट होता है। क्वेश्चंस कीजिएगा एनसीईआरटी के, डाउट हो कमेंट बॉक्स में डालिएगा। देखिए क्या क्या पढ़ चुके हैं हम इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं, हम क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं, उसके बाद हम नोमेनक्लेचर भी पढ़ चुके हैं। उसके बाद क्या आता है आपका नेचर ऑफ CX बॉन्ड, क्या आएगा, नेचर ऑफ CX बॉन्ड। हेलो एल्केन्स में हम नेचर देखते हैं CX बॉन्ड का, तो अच्छे से इसको देख लीजिएगा एक बार। कुछ ऐसा है आपका CX बॉन्ड, कुछ ऐसा ही आपका CX बॉन्ड। अब मुझे एक चीज आप बताएंगे, हेलोजन और कार्बन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है और किसकी कम होती है? बेशक हेलोजन की ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। क्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये आपके हेलोजन, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है। बोले कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, तो मैं बता देता हूं। इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की पावर, यानी इलेक्ट्रॉनों की चाहत रखने वाले की क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होगी। अब इनकी होती क्यों है, तो आप आराम से इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देख सकते हैं। 9 पे आता है 1s2 2s2 2p5। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं मुझे वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं 7। और भैया आपका ऑक्टेट रूल क्या बोलता है कि हर तत्व, एवरी एलिमेंट वांट्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। हर एलिमेंट अपना क्या पूरा करना चाहता है, ऑक्टेट। स्टेबल होने के लिए वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ग्रहण करना चाहता है। तो इसे यहां स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ओनली 1। कितने की, ऑक्टेट में पहुंचने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ये बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को लेना चाहेगा, मतलब प्रीफर करेगा कि मैं कैसे भी एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लूं। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो गई अपने आप ही ज्यादा। कार्बन में कुछ ऐसा है नहीं, 6 पे कार्बन है, 1s2 2s2 2p2। वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, अभी 4 इलेक्ट्रॉन दूर है ये अपने ऑक्टेट तक जाने के लिए। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी नहीं है। जितना तत्पर, जितना एक्साइटेड आपका हेलोजन है, उतना एक्साइटेड कार्बन नहीं है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा, हेलोजन की। तो देखिए जो इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट है वो किधर जाने लग जाएगा, स्लाइटली हेलोजन की तरफ। तो हेलोजन पे कौन सा चार्ज आने लग जाएगा, डेल का मतलब होता है स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन एक तरह से अट्रैक्ट है उसकी तरफ। ठीक है, कार्बन पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। तो भैया आप देखिए, मुझे तो पोल बनते हुए दिख रहे हैं पॉजिटिव नेगेटिव।
तो जो CX बॉन्ड है वो आपका कैसा बॉन्ड है? पोलर बॉन्ड। कैसा बॉन्ड है? पोलर बॉन्ड है और कोवेलेंट बॉन्ड है। कोवेलेंट बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, ट्रांसफर नहीं है, शेयरिंग है। शेयरिंग होती है कोवेलेंट बॉन्ड में, ट्रांसफर होता है आयोनिक बॉन्ड में। यहाँ शेयरिंग है तो कोवेलेंट बॉन्ड आपका CX बॉन्ड। और इसका कैरेक्टर पूछ लेते हैं कि कैसा होता है, तो पोलर कैरेक्टर हो जाता है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। एक चीज और यहां देखिएगा, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बार, क्या होता है, क्या होता होगा, आप अच्छे से समझ जाएंगे इस चीज को, कोई भी डाउट रहने वाला है नहीं आपके। कार्बन, ये आपका कार्बन है, ठीक है। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन -1। s ऑर्बिटल कैसे होते हैं? राउंड शेप, राउंड किया हमने। कार्बन के कौन सा ऑर्बिटल पार्ट ले रहे हैं? p ऑर्बिटल। तो ये कैसी बॉन्डिंग हो गई? sp3s। कैसी? sp3s। कार्बन का sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल और हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल sp3s। यहां आगे आइए, Cl की बात करूंगा, किसकी? Cl, आपका Cl, ठीक है। Cl की मैंने बात की, ये कार्बन का ऑर्बिटल और ये आपका Cl का ऑर्बिटल, ठीक है। दोनों के बीच में क्या हो गई? शेयरिंग हो रही है। और समझिएगा इस चीज को, अच्छे से समझिएगा। क्लोरीन का p ऑर्बिटल पार्ट लेगा कार्बन का sp3, तो इस बॉन्डिंग को क्या बोलते हैं? sp3p ओवरलैपिंग। क्या बोलोगे? sp3p ओवरलैपिंग। हम समझाते हैं, अब फर्दर इसको हम समझाते हैं। यार अच्छे से देखिएगा, बुक्स में इतना दिया होता है कि क्लोरीन का आपका p ऑर्बिटल इसमें पार्ट लेता है। ये डायग्राम बुक्स में आपको मिल जाएगा। फर्दर हम देखते हैं कि कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता कि ऑर्बिटल्स कैसे हो रहे हैं, क्या हो रहा है, तो उसके लिए देखिएगा। सबसे पहले मैं बोलूंगा कार्बन। कार्बन का मैं देखूं 1s2 2s2 2p। ये हमको काम में लेना नहीं है, क्योंकि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन से पार्ट लेते हैं ना बॉन्डिंग में। इनर शेल के इलेक्ट्रॉन थोड़ी लेते हैं, नहीं लेते, वैलेंस शेल के लेते हैं। यहां से ये आपका है ग्राउंड स्टेट में कार्बन। कौन सा स्टेट में? ग्राउंड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट में क्या कर जाएगा? यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल के p ऑर्बिटल में चला जाएगा, ठीक है। तो फर्दर जो कंडीशन बनती है वो कुछ ऐसी नहीं बनती। sp3, sp3 आपको दिख रहा है क्या? आपको s और 3p, s और p3 दिख रहा है आपको कुछ? यहां से आपको अच्छे से दिख रहा होगा। कार्बन हाइड्रोजन के साथ काम में ले रहा है अपने p ऑर्बिटल, ठीक है। उसके बाद कार्बन का sp3 एक p ऑर्बिटल कार्बन का, और मैं मान लीजिए जैसा क्लोरीन है 17 पे आता है, तो इसका क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। वैलेंस शेल में 3s2 3p5। तो देखिए मैं लिखता हूं 3s2 3p5 1 2 3 4 5। तो भैया इसका क्या 8p ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है? हाफ फिल्ड दिख रहा है आपको? इसका एक p ऑर्बिटल हाफ फिल्ड दिख रहा है आपको? दिख रहा है हाफ फील्ड? ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल ही है आपका जो कार्बन के p ऑर्बिटल के साथ क्या करता है? ओवरलैपिंग। क्या करता है? ओवरलैपिंग। ये 3 ऑर्बिटल आपके काम में आ चुके हैं, और आपका जो हाफ फील्ड है फोर्थ वाला, वो क्लोरीन का हाफ फील्ड ऑर्बिटल के साथ क्या कर लेता है? sp3p ओवरलैपिंग। तो क्लोरीन का कौन सा काम आ रहा है ऑर्बिटल? देखिए 3p। कौन सा? वैसे p लिखते हैं लेकिन ब्रेक आना चाहिए, पूछ लेते कई बार कि कौन सा p है, तो 3p ऑर्बिटल क्लोरीन का और p ऑर्बिटल 2p। 2p ऑर्बिटल किसका? 2p ऑफ कार्बन और 3p ऑफ क्लोरीन। ये आपके काम में ले रहे हैं, बॉन्डिंग में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो क्लोरीन को मैं फर्दर अगर बढ़ा के लिखना चाहूं, क्लोरीन को अगर मैं बढ़ा के लिखना चाहूं तो मैं यूं भी दिखा सकता हूं। उसका ये ऑर्बिटल तो शेयरिंग कर ही रहा है, जो हाफ फील्ड था वो था, उसके अलावा 2 फुल फील्ड भी तो थे।
लोन पेयर्स, लोन पेयर्स भैया भरे हुए हैं, लोन पेयर्स हैं अकेले, लोन पेयर्स, इन्होंने किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं की है, ये पहले से फुलफिल्ड है। लोन पेयर्स मैंने इनको बोला एक हाफ फील्ड था, वो एक हाफ फील्ड आपका ये हाफ, आप इसको px py pz इसको px बोल दीजिए, py या इसको बोलते हैं px बोल देते हैं हम। px ऑर्बिटल 3p ऑर्बिटल क्लोरीन का, 2p ऑर्बिटल कार्बन का, आपस में कौन सी बॉन्डिंग करते हैं, sp3p, और बाकी sp3s, sp3s और sp3s। तो कुल मिला के बात मैं ये बोलना चाहता हूं कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एक पोलर बॉन्ड है। पोलर बॉन्ड क्यों है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण। आगे आने वाली मोस्ट ऑफ रिएक्शंस में ये चीज वापस आएगी आपके, वापस आपका ये बहुत मैटर करने वाला है कि न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा और इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करने वाला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको समझ में आई, ठीक है। एक लास्ट में इसका छोटा सा पार्ट जो कि इतना इंपॉर्टेंट है नहीं लेकिन हमें आना चाहिए, जो हम इसका कवर करने वाले हैं, लास्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आइसोमेरिज्म। कौन सा पार्ट, आइसोमेरिज्म। क्या होता है आइसोमेरिज्म, देखिए आइसोमेरिज्म की मैं अगर बात करूं, when two compounds having same molecular formula but have different structural formula, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम नहीं है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम नहीं है। दो ऐसे कंपाउंड्स जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है लेकिन उनके स्ट्रक्चरल फॉर्मूले सेम नहीं, इस वजह से उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम नहीं है। फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम नहीं है, तो ऐसे कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं, आइसोमर। और इस फेनोमेना को क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म बोला जाएगा। जैसे मैं बात करता हूं आपकी, मेरे पास एक जनरल फॉर्मूला था C2H6O, उससे मैंने दो कंपाउंड क्रिएट किए हैं। कौन है ये, इथाइल अल्कोहल, डाइमिथाइल ईथर। अरे भैया ये क्या हो गया सर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम था लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दोनों के बिल्कुल अलग है। एक अल्कोहल है तो एक ईथर है। भैया इनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज इतनी अलग है कि हम इनको दो अलग अलग पार्ट में पढ़ते हैं। अल्कोहल को आप अलग से पूरा पढ़ेंगे, ईथर को आप अलग से पूरा पढ़ेंगे। तो देखिए कितना डिफरेंस, जबकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या था, दोनों का सेम था, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या हो गया, डिफरेंट। उस वजह से इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या हो गई, डिफरेंट हो गई। ये कहलाते हैं आपके आइसोमर्स। ये मैंने एग्जांपल दिया था, हम बात करेंगे अपने हेलोएल्केन्स में आइसोमेरिज्म की, ठीक है। तो कुछ नहीं है, दो तरह की आइसोमेरिज्म यहां पाई जाती है। मैं बात करूंगा पहले चेन आइसोमेरिज्म। क्या, चेन आइसोमेरिज्म। ये चीज आप पढ़ चुके हैं, चलिए एक बार और देख लीजिएगा। चेन आइसोमेरिज्म, भैया इसके लिए कम से कम 4 कार्बन होने चाहिए आपके पास। 4 कार्बन या उसके आगे ही चेन आइसोमेरिज्म दिखाता है। 3 कार्बन तक वाले तत्व नहीं दिखा पाते, आप समझ में जाएंगे इस चीज को भी। 4 कार्बन सर, ब्यूटाइल क्लोराइड, एन ब्यूटाइल क्लोराइड, कुछ भी बोल दीजिए। 1 क्लोरो ब्यूटेन, सही लिखा है मैंने, 1 क्लोरो ब्यूटेन। अरे भैया क्या मैं इसको कुछ ऐसे लिख सकता हूं, क्या कोई गड़बड़, कोई गड़बड़ नहीं है। क्या हो गया ये, 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। अरे देखिए आप, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तो सेम था लेकिन सॉरी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का क्या है, सेम है। अच्छे से देख लीजिए, 4 कार्बन 9 हाइड्रोजन, 6 7 8 9 हाइड्रोजन, 1 क्लोरीन। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या, सेम।
लेकिन स्ट्रक्चर दोनों की क्या डिफरेंट, आईयूपीएसी नेम भी दोनों की क्या डिफरेंट, और दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज भी क्या है आपस में डिफरेंट है। ये भैया अपनी जगह है 1 क्लोरोब्यूटेन 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन अपनी जगह है। तो ये चेन आइसोमेरिज्म क्यों बोली मैंने, देखिए पहले चेन थी 4 कार्बन की, अब चेन कितने कार्बन की होगी 3 कार्बन की, तो चेन में डिफरेंस आया, चेन में डिफरेंस आया तो इसको क्या बोलते हैं चेन आइसोमेरिज्म। आप 5 कार्बन लेके भी कर सकते हैं, 5 कार्बन लेके कीजिएगा, एन अगर कॉमन नेम देते हैं एन आइसो न्यू, और आप अगर आईयूपीएसी करते हैं तो आईयूपीएसी भी कीजिएगा और करके देखिएगा एक बार 5 कार्बन वाला आप अपने आप से। ये चेन आइसोमेरिज्म के बाद जो दिखाते हैं हेलोकेन्स वो दिखाते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। कौन सी पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म दिखाते हैं आपके मोस्टली अराइल हैलाइड्स। देखिए क्या पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, आपका जो फंक्शनल ग्रुप है या जो सब्स्टिट्यूएंट है या आपका जो हैलोजन है वो अपनी पोजीशन क्या करेगा चेंज करता रहेगा। पोजीशन चेंज उसकी होगी तो उस आइसोमेरिज्म को क्या बोलेंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म। इसको बोलूं 1,2 डाइहेलो बेंजीन, तो कुछ गलत बोला मैंने कुछ गलत नहीं बोला, और मैं बोलूं 1,3 डाइहेलो बेंजीन। यहां क्या मैंने कुछ गलत बोला, यहां भी मैंने कुछ गलत नहीं बोला, ठीक है भैया। पोजीशन लेकिन इस बार क्या हो गई आपके हेलोजन की चेंज हो गई है। तो फर्दर आप एक और करके देख लीजिएगा। ये आपकी बार क्या है, आपकी बार क्या है, मैं यहां जैसे लगा दूं 1 2 3 4 1 5 आप इसको बोल सकते हैं, 1 3 भी आप इसको बोल सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं 1 5 और आगे आपका डाइहेलो बेंजीन। तो देखिए कुछ नहीं है इस फंक्शनल को, चलो एक तो एक जगह है कोई दिक्कत नहीं, दूसरा अपनी जगह बदलता जा रहा है, दूसरा अपनी जगह बदलता जा रहा है। तो ये कौन सा आइसोमेरिज्म हो गया पोजीशन आइसोमेरिज्म। ये आपका था भैया बेसिक पार्ट, ठीक है। क्या था आपका बेसिक पार्ट जो आप अच्छे से आपको आना चाहिए, आपको ये चीजें आनी चाहिए, आपको पहचानना आना चाहिए। और सबसे ज्यादा मैं बता दूं कंपटीशन एग्जाम्स में आपको बेंजाइलिक अलाइलिक वाइनिलिक ये 3 पोजीशंस बहुत डिस्टर्ब करती है। तो इन तीनों पोजीशंस को आप लिख के ट्राई कीजिएगा, बार बार अलग अलग पेज पे आप इसको लिखिएगा, पता एक बार मतलब समझ लीजिएगा कि हाँ ये पोजीशन है बेंजाइलिक में करूंगा। बेंजाइलिक पोजीशन में कार्बन कौन सा होता है जिससे हेलोजन अटैच होता है, कौन सा हाइब्रिडेशन होता है sp3। अलाइलिक में भी sp3, लेकिन वाइनिलिक और अराइल, वाइनिलिक और अराइल में आपका जो हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसका कैरेक्टर कैसा होता है sp2 कैरेक्टर होता है। और एक चीज हम आज चले जाते जाते एक चीज और देख लेते हैं, CH जो बॉन्ड है X आपके कौन कौन है F Cl Br और I, कार्बन का 2p, क्लोरीन का भी 2p, ये पार्ट ले रहे हैं p ऑर्बिटल कौन सा 2p, क्लोरीन का 2p, कार्बन का 2p ही रहेगा Cl में, लेकिन क्लोरीन का 3p, Cl में क्लोरीन का 3p कक्षीय पार्ट ले रहा है ऑर्बिटल। ब्रोमाइड में आपका कार्बन का वही सेम 2p 4p, चौथा p कक्षीय गया 4 को मेन क्वांटम नंबर जिसका है 4, और आयोडाइड में 2p 5p। तो एक चीज देखिएगा ऊपर से आप नीचे जा रहे हो, साइज क्या कर रहा है बढ़ता जा रहा है, मेन क्वांटम नंबर बढ़ रहा है, मतलब आपका एक शेल बढ़ रहा है तो साइज क्या हो रहा है बढ़ता जा रहा है। और एक मुझे चीज बता दीजिएगा CF बॉन्ड और CI बॉन्ड ज्यादा मजबूत बॉन्ड कौन सा होगा, मेरे हिसाब से ये वाला मजबूत होगा। ये चीज बताने की जरूरत नहीं है भैया। CF की दूरी बहुत कम है, दूरी जितनी कम है बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। तो यहां से भी सवाल पूछ लिया जाता है CI कार्बन का 2p, आयोडीन का 5p, बहुत ज्यादा दूरी हो चुकी है, लेंथ बॉन्ड लेंथ क्या हो चुकी है बढ़ चुकी है। और एक चीज बताइए लंबी पतली लकड़ी और छोटी लकड़ी में तोड़ने में ज्यादा जोर किसको आता है भैया, छोटी वाली को आता है, बड़ी वाली को आप आराम से ब्रेक कर सकते हैं। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड CF
वीकेस्ट बॉन्ड इनमें CI, ये चीज ध्यान रखिएगा। ये हमारा आज का चैप्टर था। कल हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। ठीक है, कल हम इनके बनाने की विधियां देखने वाले हैं। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन का हम कल वाला पार्ट रखेंगे, मतलब जो नेक्स्ट जो भी आपका वीडियो आने वाला है। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज हम दोनों की अलग अलग पढ़ेंगे। पहले हेलो एल्केन की, उसके बाद हेलो एरीन की। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आने वाला चैप्टर। ये जो आने वाला पार्ट है बहुत इंटरेस्टिंग है। आप एक बार इस चीज को देख लीजिएगा, अच्छे से एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। बेसिक आना बहुत ही जरूरी है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।